कि भाई क्या हुआ कि जंगल से जो मक्खियां हैं वो मीठे मीठे फलों का रस, बहुत खुशबूदार फूलों का रस पी के वो आ रही थी। तो रास्ते में कुछ मक्खियां गोबर के ऊपर बैठकर गोबर को खा रही थी। तो उन मक्खियों ने देखा कि भाई ये भी हमारे समाज की मक्खियां हैं, तो इनको समझाने का काम करते हैं। इनको भी जंगल में ले जाते हैं और जंगल में ले जाके इनको भी बड़ी बड़े फूलों का रस पिलाते हैं। तो उन मक्खियों के पास गए और उनको समझाने का काम किया कि तुम कहाँ ये गोबर खा रही हो, हमारे साथ जंगल में चलो, वहाँ पर तुमको अच्छे अच्छे स्वादिष्ट फल और जो है बड़े बड़े फूलों का रस पीने को मिलेगा। अब वो मक्खियाँ तैयार तो हो गई, तो उनका ठीक है चलते हैं। तो मक्खियों को लेकर फिर वापस वो जंगल में गई और जंगल में जाके उन्होंने रस को पिया। फिर दूसरी मक्खियों ने पूछा कि आपको स्वाद आया जो आपने फूलों के रस, ताजे फूलों का रस पिए है, अच्छे से फलों का ये खाया है? तो उन्होंने कहा नहीं, हमको स्वाद नहीं आया। तो मक्खियों को बड़ा अचंभा हुआ, तो उन्होंने बोला कि अपना मुंह खोल के दिखाना। अब उन मक्खियों का मुंह खोल के देखा तो उन्होंने क्या काम करा था कि उन्होंने गोबर के छोटे टुकड़े वो दबा दिए थे, यानी कि उनको उन पर भरोसा नहीं था कि वहां पे हमें कुछ मिलेगा। तो वो जब उनके मुंह में वो गंध भरा पड़ा था तो उनको स्वादिष्ट रस का मजा कहाँ से आएगा? तो इसी तरह से जब तक हम बुद्धिज्म का अगर हमको असली रस पीना है तो हिंदुवादी व्यवस्था का सारा कचरा मुंह से निकाल कर फेंकना पड़ेगा। प्योर अगर रस पीना है तो बुद्धिज्म का ये नहीं। अगर हमारे समाज के व्यक्ति अगर समझाने का काम कर रहे हैं तो आपको उनका भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि जो काम वो कर रहे हैं वो बहुत ही क्रांतिकारी काम है। वो काम हर किसी करना बस के नहीं है। तो अगर आप बुद्धिज्म में आना चाहते हो तो पूरी तरीके से बुद्धिज्म में आओ। ये हाथों में धागा वगैरह ये सब जो है ना, इसको बिल्कुल नकार दो। जब बाबा साहब को आप पढ़ोगे तो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी हैं। उसमें क्या है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कर रहे हैं। यानी कि हम फॉलोअर तो बाबा साहब के हैं, लेकिन मान किसके रहे हैं? एक दूसरी व्यवस्था के व्यक्ति की। मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि मास्टर जी हमारे बड़े भाई रखते हैं और हमारी जीवन शक्ति पहले के विचारधारा में थे तो घूमर कर रखे थे, ज्यादा घूमस रहता था। लेकिन जब हम बुद्धिज्म विचारधारा में आ गए तो हमने कहते हैं कि घूमर ये विकार की व्यवस्था है। आज देखो मास्टर जी के सामने जो घूमर के फांसी हो गई। 23-24 साल में ही मानवता को जान गए। इस जानने के लिए हम मेरे को 40 साल हो गए। जब तक हम बाबा साहब को नहीं पढ़ेंगे ना, मानवता को कोई नहीं जान पाएगा कि कैसे मानवता और मानवता को कैसे मानते हैं। क्योंकि इसको इनको पढ़ना इसलिए भी जरूरी है। उन्होंने उन 23-24 साल में 2-3 साल में जेल में भी रहे हैं, तो 2-3 साल में इतनी बड़ी मोटी किताब लिखी, वहां से भी क्रांति करी उन्होंने किताब लिख के। और इन्होंने जब लिखा तो आज भी वो है। जब भी जाओगे कहीं पे भी छोटी सी किताब पढ़ोगे, मैं नास्तिक क्यों, इतनी मोटी किताब तो किसी से ना पढ़ी जाएगी जल्दी से। इतनी छोटी छोटी किताब पढ़ोगे बहुत सीखने को मिलेगा। क्योंकि इंसान को इंसान समझना, जितने भी हमारे महापुरुष हुए उन्होंने यही समझाया कि इंसान को इंसान समझना है। और ये भगत सिंह की उनकी जो जीवनी पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे, मानवता को बहुत निछावर करती है कि मानव समझो। ऐसी बाबा साहब को पढ़ेंगे तो जब भी जातिवाद का ही पता लगेगा आपको कि कैसे जातिवाद होता है। कॉलेज में, ब्यूरोक्रेट में, स्कूल में, कॉलेज में जब तक नहीं पढ़ोगे पता भी नहीं चलेगा कहाँ पे जातिवाद हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ नंबर कट रहे हैं, कहाँ नौकरी नहीं मिल रही, कहाँ प्रमोशन नहीं मिल रहा। क्योंकि बिना पढ़े तो कुछ मिलेगा नहीं। जो मिलेगा वो जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं ना, वही मिलता है फिर। इसलिए पढ़ना जरूरी है। धन्यवाद। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं देवविकास गौतम घिटौनी से, और घिटौनी में मेरा पुराना परिचय हो चुका। मैं छतरपुर आ चुका हूँ एक तारीख से। और शहीद भगत सिंह जी के ऊपर मैं भी थोड़ी सी अपनी विचार रखूँगा। काफ़ी लोगों को सुनने के लिए मिलता है कि भाई
डॉक्टर अम्बेडकर जब इतने बड़े वकील थे तो उन्होंने शहीद भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा? ये उस विचारधारा के लोग ज़्यादा हम लोगों को उलझाते हैं, आरएसएस वादी और मनवादी विचारधारा वाले। जब शहीद भगत सिंह जी का केस चल रहा था, वो उस समय लाहौर में चल रहा था, और बाबा साहब जो अपना जो पढ़ाई का वकालत का जो काम कर रहे थे वो गए थे मुंबई में। और वो दौर की बात है कि जब बाबा साहब की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी और देश के अंदर सबसे ज़्यादा छुआछूत और असमानता का व्यवहार यहाँ पे चल रहा था, और शहीद भगत सिंह जी का जो केस पैरवी कर रहे थे वो उस समय के सबसे माने हुए मुस्लिम सैयद अली अधिवक्ता थे, क्योंकि बाबा साहब अगर उनके विरुद्ध जाते तो इतने बड़े वकील के को वो करना एक तरह से अपने आप को उस समय छोटा सा भी करना था। तो ऐसे लोगों के लिए ये जवाब है। तो अगर हम बाबा साहब को सही तरह पढ़ेंगे तो हम ऐसे लोगों का बड़े तर्क से उनको जवाब दे पाएंगे, और नहीं तो क्या है कि वो हमारे मुंह पे हमें थप्पड़ मार के चले जाते हैं। बहुत बहुत साधुवाद सभी का। और बहुत ही हर्ष के साथ मुझे महसूस हो रहा है कि आप लोग यहाँ उपस्थित हुए, आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और आपने इस मंदिर की शोभा बढ़ाई। अब बात यह है, कह रहा हूँ कि जैसे हमारा संदीप बोध जी ने बोला था कि भाई हमारी कोई पहचान नहीं है, एक मोमडन की पहचान है उसके कपड़ों से, उसकी टोपी से, उसकी दाढ़ी से, उसकी आवाज़ से। एक गुजर की पहचान है, मेरे 5 रुपये दे दो भाई, 5 को कहेंगे 5। आप तो पढ़े लिखे हो गए थे, ठीक ठाक कह रहे हैं वो, नहीं 5 25 उनकी पहचान है, उनके पहचान है, कपड़ों से पहचान है गुजर की। रहे जाट, जाटों ने भी अपनी पहचान बना रखी है, उनकी पहचान बोली से है। रहे अहीर, उनकी पहचान भी बोली से, उनके घर वालों के कपड़ों से है। अब तो मॉडर्न आ गया टाइम, तो जब तक हम अपनी पहचान नहीं बनाएंगे हम कोई नहीं जानेगा। इसलिए मैं सबसे आपसे आग्रह यही करता हूं कि आप अपनी पहचान बनाएं, चाहे शिक्षा में बनाएं, चाहे बॉडी बिल्डर में बनाएं, चाहे व्यापार में बनाएं, चाहे आप किसी की तरक्की में योगदान दें, अपनी आप पहचान बनाएं। जब तक आपकी पहचान नहीं बनेगी तो आपको कोई नहीं पूछेगा। जब आपको कोई नहीं पूछेगा तो आपके आने वाली पीढ़ी भी इसी तरह से रहेगी। एक बाबा साहब ने कहा था कि पुजारी को दान, मंदिर में योगदान, और पाखंडी और ये मनुवादियों को मतदान, ये कभी मत देना। तो आप कभी देखिए, कुछ ऐसे भी होंगे यहाँ पर बैठे हैं, मंदिर मस्जिद कहीं जाते भी होंगे तो वहां पैसा नहीं, के फूल लेके आ जाए, फूल 5 रुपए का। यदि जाना है किसी को तो इससे ज्यादा कुछ या तो नहीं तो जाना ही नहीं है। यदि कोई जाता भी है या कोई ऐसा किसी उसमें धर्म संकट में पड़ भी जाता है, किसी के साथ जाता है कि भाई ले जाओ तो चल मेरे साथ, तुझे मेरी कसम है, तो वहां पर उसको दान ना दे, बिल्कुल भी पुजारी को दान ना दे, मंदिर में योगदान ना दे, और मनुवादी को अपना मताधिकार ना दे। इन 3 चीजों को आप बना कर रखिएगा तो बहुत ही आप तरक्की कर जाएंगे। तो अपने अंदर कोई ना कोई ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए जिससे हम दूसरे को झुका सकते हैं, नहीं तो आप हमेशा और आपके बच्चे आपके पीढ़ी पे गुलाम बनते रहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हमारे शहीद आजम राष्ट्रीय पुत्र वीर भगत सिंह जी का जन्मदिन है, जो कि आज इस प्रांगण में इस यहाँ में आप लोग सब इकट्ठा हुए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जो कि हमारे पंजाब क्षेत्र से शहीद भगत सिंह आते हैं, इनका जन्म 1907 में हुआ था बांगा गांव में, और एक छोटे से परिवार से ही आते थे। देखिए, आज हम इनको जो जान रहे हैं या इनको जो मान रहे हैं, इनकी क्रांति से। और वो क्रांति आती कब है? जब आप बोलते हो या कोई कार्य करते हो। जब तक आप बोलोगे नहीं, किसी चीज़ को उठाओगे नहीं,
किसी चीज को लेके नहीं चलोगे तो कभी भी कोई क्रांति नहीं आने वाली है। जब भी क्रांति आएगी बोलने से आएगी, आपके चलने से आएगी। जैसा कि मैं थोड़ा सा अपना परिचय दूँगा, राजनीतिक पार्टी से भी हूँ मैं, पर मैं राजनीतिक पार्टी की बात ज़्यादा नहीं करूँगा। मेरा नाम दीपक बोध है वैसे, और मैं आज़ाद समाज पार्टी से बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ से मुझे विधानसभा अध्यक्ष भी बनाया गया है, उसी के बीच में आप लोगों के बीच में आते रहते हैं, काम भी करते रहते हैं। जैसे सामाजिक स्तर पे कोई भी चीज़ है, सामाजिक स्तर पे जैसे कि हमारे संदीप बोध जी, पहली बात तो संदीप बोध जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। संदीप बोध जी ने आज तक उतने लंबे समय से लेकर आज तक हमारे बीच में हैं, और कहीं ना कहीं जागृति करते 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 आज इतने बड़े मतलब मुकाम पे चल भी रहे हैं, और अपने पूरे प्रयास से, पूरे तन मन धन से आप लोगों के साथ में, आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं उनकी एक आकांक्षा है मन के अंदर में कि भाई समाज जागे, विचारधारा महापुरुषों की जन जन तक पहुंचे। तो उसी कारवा को बढ़ाते हुए मैं भाई का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ इस चीज़ के लिए। और साहब को आज धन्यवाद। और देखें जैसे कि कोई भी कार्यक्रम है, जब तक आप इसमें योगदान नहीं देंगे, किसी भी प्रकार का योगदान, ऐसा नहीं धन का ही होता है, योगदान आपके जाने का भी होता है, समय का भी योगदान होता है। जैसे कि मैं बता देता हूँ, थोड़े हमारे बुद्धिजीव हैं, देखिए 1-8% हो सकता है, शायद मेरी बात गलत भी हो, क्योंकि 1-8% सब में होता है, हम बाकी ज़्यादा पे बात कर लेते हैं। जैसे हमारे जो होते हैं कुछ साथी, वो क्या होते हैं 25 साल तक, 26 साल तक, 30 साल तक पढ़ाई कर लेते हैं, फिर उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, ठीक है जी। अब उनके पास में समय जो होता है 25-30 साल तक तो रहा ही नहीं, क्योंकि जाहिर बात तो पढ़ाई कर रहा है वो। उसके बाद में फिर उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। गवर्नमेंट जॉब जब लग जाती है, उसके बाद जब हम उनके पास में जाते हैं, भाई ऐसा है कि समाज के कार्य के लिए आप लोगों को वहाँ चलना है, तो वो कहते हैं भाई मेरे पास में, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता, मेरे पास में। हम कहते हैं जी एक काम करिए, योगदान दे दीजिए, तो आपके सहारे कोई और चल पड़ेगा। तो कहते हैं यार मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता, वो सब वैसी है, ठीक है। उसके बाद में फिर जब उनकी उम्र हो जाती है, रिटायर हो जाते हैं, तो उनकी कैपेसिटी होती है 8 घंटे ताश खेलने की भी, 8 घंटे वैसे करने की भी। उसके बाद में वो बैठ जाते हैं समाज के बीच में, और जब समाज के बीच में जब वो बैठ जाते हैं, तो 8 घंटे के बीच में आप 4 घंटे ही चले जाओ, 4 घंटे के बीच में चले जाओ, 8 घंटे ही नहीं, 4 घंटे के बीच में जाओ और उनसे कहो कि बाबा ऐसे वहाँ चलना है। क्या है भाई मेरे तो देख, तुझे पता तो मैं तो घोड़े में दर्द हो रहा है, अब मैं जाने लायक नहीं, चल भैया ठीक है। उसके बाद कहेंगे जी योगदान दे दो कुछ, कम से कम आपके सारे और को काम हो जाए। तो फिर वो जिक्र करते हैं, कहेंगे यार तुम्हें तो खुद बता, मैं तो रिटायर होकर बैठूं, मेरे तो अब गुजारे कैसे कैसे चल रहा। तो भैया तुम्हारे पास में जब समय था, जब तुमने समय नहीं दिया, अगर धन दे सकते थे आपने वो भी नहीं दिया। आज आपके पास में बहाने बहुत हैं, तो भाई और फिर सबसे ज्यादा उंगली समाज में वही व्यक्ति उठाएगा, समाज ऐसा, समाज वैसा, समाज ऐसा। समाज ऐसा नहीं है, समाज तो बढ़िया है, समाज अच्छा है, आप ही खराब हो। ये उंगली अपने ऊपर उठनी चाहिए, तो जाके ये समाज जो है एक सुधार की दिशा में चल पड़ेगा। और ना तो आप उंगली उठाते रहिए, हर किसी को उंगली उठाते रहिए, बड़ी आसान है दूसरे के ऊपर उंगली उठाना। भाई आज हम बाबा साहब को क्यों मानते हैं, साहब काशी राम को क्यों मानते हैं, ज्योतिबा फूले को क्यों मानते हैं? क्योंकि उनके विचार थे, उनके विचार ऐसे थे कि मानने पे मजबूर कर दिया। तो जितनी जिम्मेदारी हमारी बनती है अपने घर को चलाने के लिए, उतनी ही जिम्मेदारी हमारी बनती है अपने समाज के प्रति भी जिम्मेदारी बनती है। और हम अपने घर की जिम्मेदारी को तो निभा ही लेते हैं, और समाज की जो जिम्मेदारी आती है तो समाज की जिम्मेदारी से भी हम पीछे मुंह मोड़ लेते हैं। और उसके बाद में फिर हम कहते हैं समाज ऐसा, भाई समाज अच्छा है, समाज को वैसे बनाने वाले भी आप ही हो। एक बात तो बताइए, जब आप समाज में समय नहीं देंगे, आप समाज की कोई बात नहीं करेंगे किसी प्रकार की, और बाद में समाज को, जब आप अपनी बहन बेटी को ब्याहोगे, भाइयों को ब्याहोगे, कहाँ ब्याहोगे? समाज में। तो जब समाज ही कमजोर जाएगा फिर कहाँ जाओगे, कहाँ अच्छा ढूंढोगे? अपना समाज भी मजबूत करो, अपनी एकता को मजबूत करो, और एक दूसरे पे उंगली ना उठा के अपनी कमियों की तरफ देखने का काम करें। तो आज हम ज़्यादा बात ना कहते हुए, क्योंकि ये थोड़ा वैसा है तो इसमें राजनीतिक बात थोड़ा छेड़ना ठीक नहीं रहेगा, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप लोगों ने ये प्यार दिया, यहाँ पे इकट्ठा हुए। पर मैं तो ज़्यादा पढ़ना चाह रहे तो मोटी किताब है, ये मोटी किताब कौन पढ़ सकता है? इधर दीजिए।
ये किताब है जो श्रद्धेय रमेश गोविंद ने लिखी है। तीसरी क्लास पढ़े हैं, देखो इतनी मोटी किताब लिख दी इन्होंने, लेकिन क्योंकि ये छपी है, इसका छपने कॉस्ट है, तो ये किताब अगर किसी को की राह पर चल पड़े हो अगर, भीड़ की राह पर चल पड़े हो अगर, फर्ज अपना निभाने का वादा करो। वर्ष बीती हजारों सोते तुम्हें भीड़ बाबा जगा कर चले ही गए, सो गए हो किस गलफत की नींद में, उनको फिर से जगाने का वादा करो। भीड़ की राह पर चल पड़े हो अगर, बकरा बन करके जियोगे, बकरा बन करके जियोगे अगर, बलवेदी पर चढ़ जाओगे, मुफ्त में क्यों तुम कटाते हो गला, मुफ्त में क्यों तुम कटाते हो गला। शेर बनने बनाने का वादा करो, भीड़ की राह पर चल पड़े हो अगर, बस बीती हजारों सोते तुम्हें भीम बाबा जगा कर चले ही गए, सो गए हो किस गलफत की नींद में, फिर से उनको जगाने का वादा करो। अरे बार बार आतंकी हमले, अरे बार बार बलात्कारी हमले भारत में के होते हैं, रहनुमा बतलाने वाले आप मुद्दा सोते हैं, अच्छे दिन बारों का कैसा खेल अनोखा जारी है, आतंकी नेताओं का मेल अनोखा जारी है। अरे देश की रक्षा का सीने में गोली खाते हैं, मजदूर किसान के बेटे हैं जो सेना में जाते हैं। अरे उस दिन आतंक का नाम निशान मिट जाएगा, जिस दिन अशोक सम्राट जैसा कोई दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा, जिस दिन अशोक सम्राट जैसा कोई दिल्ली के गद्दी पर बैठेगा। अभिसंगते होन्तु चके मिनु सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमः सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चके मिनु सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमः सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चकेनु सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमः। साधु साधु साधु। सभी का कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ।